हरजस पदराग आशा 26 चल रहा है। महाराज फरमाए, बांधा नियंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नियंचर बिन ए नहीं लांगो। सुतिया धर्म सकल विद सत है, भरम जगत का भांगो। सुतिया धर्म सकल विद सत है, भरम जगत का भांगो रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो। मुख सोनास चक सरवण रे, सतपेड़ी ए जानो। मुख सोनाश चख सरवण रे, सतपेड़ी ये जानो। यारे परे त्रिकोटि कहिए, उलटर जाए पिछानो। यारे परे त्रिकोटि कहिए, उलटर जाए पिछानो रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो। ज्योति स्वरूप सात पेड़ी, यूं ओ ब्रह्म सुख पावे। ज्योति स्वरूप सात पेड़ी सिर, यूं वो ब्रह्म सुख पावे। पेड़ी सात घट के माही, पहली यहाँ चढ़ जावे। पेड़ी सात घट के माही, पहली यहाँ चढ़ जावे रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो। तब बेराट दूसरो जीते, ऐसो भेद संभावे। तब बेराट दूसरो जीते, ऐसो भेद संभावे। पवन छोड़ पीठ दिस उलटे, आनंद लोक वे जावे। पवन छोड़ पीठ दिस उलटे, आनंद लोक वे जावे रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो। पूरब दिशा चढ़े जन ऊंचा, वे ओ भेद न पावे। पूरब दिशा चढ़े जन ऊंचा, वे ओ भेद न पावे। हद बेहद में रहे भटकता, सतलोक नहीं जावे। हद बेहद में रहे भटकता, सतलोक नहीं जावे रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो। कै सुख राम सुनो नर नारी, तन मन धन सब दीजे। कै सुख राम सुनो सब नर नारी, तन मन धन सब दीजे। उलटर नाम चढ़े गढ़ ऊपर, जिन गरु संग एक कीजे। उलटर नाम चढ़े घड़ ऊपर, जिन गुरु संग एक कीजे रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो। सुतिया धर्म सकल विद सत है, भरम जगत का भांगो। सुतिया धर्म सकल विद सत है, भरम जगत का भांगो रे। बांधा नेंचर बिन ए नहीं लांगो रे, बांधा
नेंचर बिन ए नहीं लांगो। महाराज समझा रहे हैं, बांधा है मन, तू समझ इस बात को कि जब तक नेंचर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तू हद और बेहद को नहीं लांग सकता, और जब तक हद और बेहद को नहीं लांगेगा तब तक कुल में रहेगा, परिवार में रहेगा, माया और ब्रह्म के संग ही रहेगा, वैरागी नहीं हो सकता, गुरुपद देश का वासी नहीं हो सकता। इस आत्मा को विराग दिलाना है, ज्ञान से विराग दिलाना है, तभी ये गुरुपद देश में जा पाएगी। इसके बिना तो ये संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों में व्यवहार करती रहेगी और जाती और आती रहेगी। तो कह रहे महाराज, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख भी सत्य है, ये भी असत्य नहीं है। लेकिन ये सत्य कहाँ तक है? 3 लोकों तक, हद बेहद तक सत्य। जब तक यहां रहना है तब तक इनकी भी आवश्यकता है, और जब यहां नहीं रहना है तब इनकी आवश्यकता है। 3 लोकों को कोई छोड़ दे तो फिर इनकी अपेक्षा ही नहीं, इनकी आवश्यकता ही नहीं। ये 3 लोकों में ही शरीर है, और शरीर के साथ ही सब सुख दुख है, शरीर के साथ ही सारे व्यवहार है, शरीर के साथ की सारी करनियां है, सब क्रियाएं। तो जब तक शरीर है तब तक तो ये सब सत्य है। शरीर की जो आवश्यकता है वो सब आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन महाराज कह रहे कि कब तक आप शरीर धरते रहोगे और कब तक इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहोगे? कि मुझे इनसे सुख मिल रहा है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख मिल रहा है, तो ये कह रहे महाराज आपको भ्रम है सुख होने का। सुख तो नहीं, सुख का भ्रम है, केवल सुख का आभास, वास्तव में सुख नहीं। वास्तव में सुख होता तो खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। लेकिन एक क्षणिक सुख, नाशवान सुख मिलता है तो एक सुख की आभास होता है, केवल एक प्रतीति होती है सुख की कि सुख मिल रहा है। तो कह रहे महाराज कि संसार से सुख लेने का जो भ्रम है आपके भीतर, इस भ्रम को ही मिटा दो। ये भ्रम जिस दिन मिट गया उस दिन फिर ये आत्मा वापस जन्म करके नहीं आएगी सुख लेने। आई क्यों? सुख लेने के लिए। वैभव नाम का गुण था, सुख लेने की इच्छा थी, ब्रह्म में न सुख था न दुख था, तो ये शरीर, संसार, इंद्रिय, वस्तुओं का संग करके सुख लेने के लिए आ गए। और जब तक ये इच्छा बनी रहेगी तब तक तो आती रहेगी। ये इसकी इच्छा से ही आ रही है, इच्छा ही इसके पीछे मूल कारण है, चाहना ही इसके पीछे मूल कारण है। चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, जो चाहना होती बीच। ये चाहना नहीं होती तो ब्रह्म ही था, चाहना होने की वजह से तू शिव से जीव बन गया, और अभी जीव भाव में आया हुआ। शिव होते हुए ये आत्मा परमात्मा ही होते हुए, परमात्मा का अंश ही होते हुए जीव भाव में आई हुई और जीव बनी हुई, और उसने आधीनता स्वीकार की हुई है। जिन जिन से सुख मिलता है उनकी ये आधीन होती है, स्वतंत्र नहीं है, अभी मुक्त नहीं है। जिस दिन ये स्वतंत्र हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, उस दिन इसकी सुख प्राप्ति की सारी अपेक्षाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, और इसकी पूर्ति के लिए जो जो इसने आधीनता की हुई है, पराधीनता की हुई है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे महाराज जी, इसके मूल में जो है जगत का भ्रम है, उस भ्रम को मिटा दो। उस भ्रम में मत जियो कि मुझे संसार से कुछ प्राप्त हो सकता है। इस आत्मा को इस संसार से कुछ भी मिल नहीं सकता, कुछ भी लेकर जा नहीं सकती। ऋतु ही आए, ऋतु ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निर्जिन धंधो मार, निर्जिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तने उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, प्रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। यही महाराज बात करें कि जगत का भ्रम है आपके अंदर, ये संसार स्वप्नवत है, यहाँ की माया सपने की माया है, जिसको अपन ने सच्ची मान रखा है। तो कह रहे महाराज, जब इसको जीत लोगे तो हद को जीत लोगे, भ्रम मिट जाएगा। तो माया से सुख लेने की इच्छा जब नहीं रहेगी, जब आगे परमात्मा के आनंद की ओर बढ़ पाओगे। 3 लोक सो बया उदासी, जय जन अमर लोक का। 3 लोकों के सुखों से जो उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाते हैं,
यानी मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई खास बात नहीं, अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। सहज बुद्धि में जो जीवन व्यापन करते हैं वही परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो कह रहे महाराज, मोक्षो नाश चक सर्वन रे सत पेड़ी जा। ये जो 7 पेड़ियां हैं, इसमें मुख आ गया एक, इसको 56 भोग खवाओ पवाओ, सब स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन, मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे माल खवाओ। मुख सो नाश, नासिका को सुगंधित द्रव्य सुंघाओ। चख, आंखों को सुंदर सुंदर दर्शन कराओ। सुंदरता इसको पसंद है, आंखों सुंदरता दिखाओ। मुख सो नाश चख सर्वन, आप कानों को अच्छा अच्छा सुनाओ, अच्छे अच्छे सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं। तो मुख सो नाश चक सर्वन, कितने हो गए? मुख तो एक है, आंखें 2 है, कान 2 और नाक 2, कितने हो गए टोटल? 7। ये कह रहे महाराज कि मुख सो नाक चक सर्वन रे सत पेड़िए जाओ, ये 7 पेड़ी। इनको जब तक भोग करा रहे हो तब तक तो 7 पेड़ियों तक का ही काम होगा, यानी इंद्रियों से सुख लेने का कार्य हो रहा है। देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। इसमें परमार्थ का कार्य नहीं हो रहा, ये तो और मोह का मूल बन रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है और मैं इस सुख में लगा रहा हूँ, ये सुख मुझे मिलता रहे, ये सुख छूटे नहीं। ऐसा मोह हो जाता है सुख से, सुख देने वालों से भी मोह हो जाता है और सुख से भी मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तो मुख सो नाश चक सरवण रे सत पेड़ी है जाना, ये 7 पेड़ी। और कह रहे कि यारे परे त्रिकुटी कहिए उल्टर जाए पीछा, इसके ऊपर त्रिकुटी है। त्रिकुटी तकत पर ज्योति स्वरूप परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा विराजे, उनका आनंद लेना है। तो ये तो सब त्रिकुटी से हटे हटे के हैं, यानी हद के व्यवहार, इंद्रियों के जितने भी व्यवहार, इंद्रियों के जितने भी सुख, जो बेहद है ब्रह्मांड का एरिया है, वो त्रिकुटी से ऊपर में। तो कह रहे यारे परे त्रिकुटी कहिए, ये 7 सुरों से परे, 7 देवताओं से परे त्रिकुटी है, उसको उल्टर जाए। कह रहे महाराज उसको पहचान, उसकी जब पहचान हो जाएगी तो ये 7 सुर शीतल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, इनकी चाहना, आसक्ति, सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, ये सब सहज वृत्ति में आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो परमात्मा है उनका आनंद प्राप्त हो जाएगा। यारे परे त्रिकुटी कहिए उल्टर जाए पिछान। और क्या कह रहे हैं महाराज, ज्योति स्वरूप 7 पेड़ी से यू वो ब्रह्म सुख पा, वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, राम जी है, कैसा उनका स्वरूप है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान, दिव्य तेज है उनका, ऐसे परमात्मा का। तो वो उसका सुख लेना है, उसका आनंद लेना है। वो परमात्मा आपके गट के भीतर ही है, बाहर नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर के जन्म कमाया, 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेत नाम में फिरिए। और क्या कह रहे महाराज, इनको वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा, उल्टर जाए पीछा। उलटने की क्या विधि है? बहुत ही सुलटी खेलिया, अब के उल्टी खेल। तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का जेल, यही इसी देह से मुक्ति का दान जेल। संत सदगुरु केवली भगवंत मुक्ति का दान दे रहे, भेद दे रहे, इस दान को अपने को झेलना है। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। ऐसा नाम कोई संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को जिला दे तो अपने जितने भी किए हुए कर्म वो सब रद्द हो जाए, नल एंड वॉइड हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते, फ्रीज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते, खुट जाते, खत फट जाते कर्मों का। तो कह रहे महाराज कि आपको उलटना है। सुलटे तो बहुत खेल ली, श्वास श्वास में तो बहुत खेल ली, अब कह रहे महाराज उस सांस में, श्वास से उस सांस में उलटना है,
और फिर नाम जागृत हो गया तो पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए बंकनाल से उलटना, नासिका से नाभि तक तो श्वास चलते हैं, पूरब के कमलों तक, बाकी श्वासों से अलग होना, श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जा मन निजबन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक, ऐसी अमोलक वस्तु प्राप्त करनी, तो उसके लिए महाराज करे बंकनाल में उलटना है और उसकी पहचान करनी है परमात्मा की, जो त्रिकुटी तखत के ऊपर विराज, त्रिकुटी के एरिया को पार। तो ज्योति स्वरूप सात पेड़ी सिर, यू वो ब्रह्म सुख पावे, पेड़ी सात गटके माई, पहले यहाँ चढ़ जाए। ये जो सात पेड़ी बताई है वो सब गट में है, ये हद है, ये प्रथम विराट है, इसको पार करना है। इसके बाद बेहद में जाना है, पहले विराट को पार करके दूसरे विराट में जाना, फिर तीसरा विराट आएगा, तब विराट दूसरो जीते ऐसो भेद संभावे। दूसरा विराट भी जीतना है, ब्रह्मांड का एरिया 12 अंगुल का त्रिकुटी से 10वें द्वार तक, ये दूसरा विराट है। अब इसको भी जीतना है, इसको भी लांघना, ये बेहद का एरिया, ब्रह्म का एरिया, ब्रह्म के एरिया में निज नाम के संग ब्रह्म समाधि लगती, ज्ञान समाधि तो पहले लग जाती, उसके बाद ब्रह्म समाधि लगती ब्रह्मांड के एरिया में, और ब्रह्मांड के एरिया में टॉप पर पहुंचते हैं तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के स्थान तक इखर समाधि लगती, उससे ऊपर सत्ता समाधि रात दिन गर्जना करती, और कभी कभी शून्य समाधि का अनुभव होता है। तो कह रहे महाराज कि तब विराट दूसरो जीते ऐसो भेद संभाव, भेद की बात कह रहे, कोई ऐसा भेद ले ले संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, तब जाके ये दूसरा विराट भी जीतने आता है। भेद के बिना तो पहले विराट तक ही सब सुख लेने में लगे रहे, जो कोई भी अच्छा अच्छा देखने का, अच्छा अच्छा सुनने का, अच्छा अच्छा भोग प्रसाद पाने का, वो सब सुख ले रहे हैं, वो सब कहाँ तक का सुख है? पहले विराट का, सातों सुरों का सुख है, सातों सुर जो है इन सबको सुख प्राप्त हो रहा है, सातों सुर में जो देवता विराजमान है ये सब सुखी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, रीझ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। कह रहे महाराज संतों से जब भेद मिलता है तब वो ज्ञान घट में आकर प्रकट होता है, और प्रकट होना ही, ज्ञान का प्रकट होना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय, केवल्य ज्ञान का प्रकट होना, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का प्रकट होना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय इस सृष्टि में है नहीं। तो तब विराट दूसरो जीते ऐसो भेद संभावे, ऐसा ये भेद की बात है। इस भेद को धारण करने से क्या लाभ मिलता है? पवन छोड़ पीठ दिस उल्टे, आनंद लोक वे जा। आनंद लोक कौन जाएंगे? जो पवन को छोड़ देंगे। पवन यानी श्वासों, यानी सांसों से कर रहे हैं तब तक तो वहां पहुंच नहीं सकते, श्वासों से। कह रहे महाराज मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कौन खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के मार। मुख सिमरण नहीं पहुंचता, मुख सिमरण किससे होता? श्वासों के साथ होता, वो नहीं पहुंचता। और श्वासों को भी खींच कर चढ़ाकर ब्रह्मांड में स्थिर कर लो, लेकिन वो भी वो वहां तक नहीं पहुंचता। तो वो जो केवल की बारी है, फजर पोड़ है, कमर गुफा है, सिद्ध शिला है, वो नहीं फूटती। जब तक वो नहीं फूटे, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद, वहां बहुत करारा बंद लगा हुआ है, वो ऐसे आसानी से खुलता नहीं। कैसे खुलता है? जैसी प्रीत लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगाई। तो कह रहे महाराज ऐसी विरह जब जागृत हो परमात्मा को प्राप्त करने की, तब जाके वो खुले, इसके बिना तो खुले नहीं।
तो पवन छोड़ पीस दिस उल्टे, ऐसे विरह के साथ भजन हो, प्रेम के साथ भजन हो, तब वो पूरब के दिशा को छोड़ता है और पश्चिम का रास्ता पकड़ता है, और जो पूरब से पश्चिम में उलटता है वही आनंद लोक को पाता है। आनंद लोक में जाने का यही रास्ता, पूरब का रास्ता आनंद लोक में चढ़ता नहीं। और जीव ब्रह्म से, और वो भी मनुष्य शरीर से ही आनंद लोक में जा सकता। इसके बिना तो चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, इनसे डायरेक्ट आनंद लोक के अंदर एंट्री नहीं। जो कोई भी आत्माएं पार ब्रह्म में है, शिव ब्रह्म में है, चिदानंद ब्रह्म में है, उनको पहले जीव ब्रह्म में आना पड़ता है, और वो भी मनुष्य शरीर धरना पड़ता है, और यहाँ संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है, वेद मिलता है, तो वो आनंद ब्रह्म में जा पाते। इसके बिना नहीं जा पाते। तो पवन छोड़ पीत दिस उल्टे, आनंद लोक वे जावे। ऐसे महाराज आनंद लोक की बात बता रहे हैं। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिभान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा देश समंजा मोती है। ऐसे देश में जाना है जहाँ काल की चोट नहीं, जहाँ काल की पहुंच नहीं है, काल का राज्य नहीं है, साम्राज्य नहीं, जुरिडिक्शन नहीं, या क्षेत्राधिकार नहीं, काल के क्षेत्राधिकार से बाहर है वो देश। यानी वहां पर समय नहीं है, यहाँ पर तो समय है, घड़ी नहीं चलती, घड़ी के अनुसार सबको चलना पड़ता है, वही काल है। घड़ी तो काल है, घड़ी में काल की गणना ही तो होती है। क्या होती है घड़ी में? काल की गणना। काल की गणना तो पीरियड को क्या कहते हैं? कालांश, कालकांश, समय, काल समय एक ही। यहाँ सबका समय काल निश्चित है, निश्चित है। हाँ, वहाँ घड़ी भी नहीं होती, टाइम भी नहीं होता, वहाँ टाइम ही टाइम है। यहाँ तो टाइम होता नहीं है, वहाँ टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं होता। टाइम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता, घड़ी नहीं होती, इसलिए खूब टाइम। ऐसा वो आनंद लोक है, वहां जाने की बात कह रहे हैं। और कह रहे हमारे पूरब दिशा चढ़े जन ऊंचा, वे यो वेद न पाप। जो पूरब दिशा से चढ़ते हैं, शंखनाल के रास्ते से, मूलाधार चक्र से आरंभ करके सहस्त्राधार चक्र तक पहुंचते हैं, कुंडलिनी जागृत करके पूरब का रास्ता पकड़ते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि वो प्रकुटी तक पहुंचते हैं, वो त्रिकुटी नहीं आते उसमें। प्रकुटी से तो बिंद पहले आया था, बिंद का निवास प्रकुटी में है, और वापस प्रकुटी तक पहुंचा, फिर आ जाएगा। वो आनंद लोक में नहीं पहुंच पाए। हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आए, वापस रीता ही आ जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं आपको पूरब का दिशा, पूरब दिशा का रास्ता नहीं पकड़ना है, आपको पूरब से जो पश्चिम में उलटता है उस रास्ते को पकड़ना है। वो रास्ता पकड़ा है तो ही परम मोक्ष में जा पाते हैं, इसके बिना तो जा नहीं सकते। आगे के रास्ते पर कौन खड़े हैं? पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जाना न देंगे, ये तो बता गया चढ़िया पिछाड़ी, आगे पांच पुरुष वो आपको जाने नहीं देंगे। वो पांच पुरुष कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों पुरुष जो है ना, आगे के रास्ते के ऊपर खड़े। हाँ, और जो शंखनाल के रास्ते से चढ़ते हैं, उनके ये पांचों पुरुष शांत नहीं होते, इनसे वो बड़े लड़ाई करें, बहुत कठोर तपस्या करें, इंद्रियों का दमन करें, लेकिन वो दमन करने से इंद्रियां अधिक बलवती होकर उकस कर आती, क्योंकि लड़ाई करके इनसे जीत नहीं पाते, ये अपर बल है, भारी है, इनसे आसानी से जीत नहीं सकती। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको इनसे लड़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है,
इनको जीतना भी नहीं है, शरीर को कष्ट भी नहीं देना है, कठोर तपस्या भी नहीं करनी है, इंद्रियों का दमन भी नहीं करना है। इनको तो सहज सहज में इनका कार्य करने। आप अपना कार्य कर, ये अपना कार्य कर रही है, ये प्रवृत्ति और वृत्ति के आधार से कर रही है। आपको अपनी आत्मा का बोध करके, आत्मा की परिणति के आधार से स्वरूप का बोध करना है, आनंद का बोध करना है। ये इंद्रिया और शरीर तो जड़ है, नाशवंत है, विनाशी है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो अविनाशी। उस अविनाशी आत्मा का बोध करके अविनाशी आनंद को प्राप्त करना है। इन विनाशी जड़ नाशवंत इंद्रियों के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, पचाई करके आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि इनसे पचाई करके भी क्या मिलेगा? संसार ही मिलेगा, माया ही मिलेगी। ब्रह्म परमात्मा मिलने वाले, ब्रह्म परमात्मा के लिए तो आत्मा की परिणति का कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे पूरब दिशा चढ़े जन ऊंचा, वे यो भेद न पावे। उनको ऐसा भेद नहीं मिलता पूरब की साधना करने वाले जनों को, जिसमें अष्टांग योग, सांख्य योग, अहू सहू का जपा जपा सभी आ जाते हैं। करनी क्रियाएं है, सभी सब प्रकार की क्रियाएं इसमें आ जाती हैं, और इन सब से कर्मों का बंद होता है। अच्छी करनी कर रहे हैं, अच्छी क्रिया कर रहे हैं तो शुभ कर्म का बंद होता है, बुरी क्रिया, खोटी क्रिया है तो अशुभ कर्म का बंद होता है। लेकिन ये निज नाम कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। तो कह रहे महाराज आपको कर्म काटना है या बांधना है? कर्मों को काटने के लिए तो कै सुखराम शरणर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के। भजन की रीत जब घट में बनेगी, भजन का आनंद जब घट में आएगी, घट पड़चों का अनुभव जब साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अपने घट के भीतर ही करेगा, तब जाके उसके कर्म कटेंगे, खत फटेगा। इसके बिना तो कटने वाले नहीं है। तो पूरब दिशा चढ़े जन ऊंचा, वेयो भेद न पावे, हद बेहद में रहे भटकता, सत्य लोक नहीं जाए। साफ बात कह दी, क्लियर कट कह दिया कि वो कहाँ भटकते रहेंगे? हद और बेहद। कभी हद को लांग कर बेहद चले जाएंगे, कभी बेहद से वापस हद में आ जाएंगे। ऐसा चक्कर में चलते रहेंगे, कभी ऊपर, कभी बीच में, कभी नीचे। तीन लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। ये त्रिगुणात्मक माया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से सुख लेने में 84 लाख प्रकार के जीव बंधे हुए, जीव बंधे हुए माया से सुख लेने में, रज्व सत्व और तम से आत्माएं बंधी हुई है, सांकड़ पड़ी हुई है इनके गलों में। सब आत्माओं के गलों में सांकड़ है। सांकड़ पड़ियो सिए पछतावे। आत्माएं तो शेर है, मुक्त है, नित्य मुक्त है, जंगल की राजा होती, मुक्त होती, लेकिन सांकड़ पड़ियो सिए पछतावे। अब को कौन छुड़ावे? पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। बेड़ी पड़ी हुई सुख प्राप्ति की इच्छा की, जिसके लिए कर्म करता है, और कर्म करने से और पाप और पुण्य बंधते जाते हैं, और बंधने से वो अधिक सांकड़ों के फंदों में पड़ता जाता है। अब उनको फंदों को कौन काटे? फंदों को काटने वाला एक ही, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कमरे। सुख को सागर प्रेस तो
आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अट करने। ऐसा ये पुरुष यही फंदों को काटेगा सर। आड़ जाड़ जंजाल में जो जीव उलझा हुआ है उसे छुड़ाने वाला ये जिनाम है, सतनाम है, कुदरत कला ने। इसके बिना तो ये जीव फंदों में अधिक से अधिक फंदता ही जाता, उसके फंदे आगे से आगे बढ़ते जाते, फंसता ही जाता, निकल नहीं पाता। करनी क्रिया जितनी कर उतना अधिक फंसता है। इस प्रकार से दलदल के अंदर जो जितना हाथ पांव चलाता है, बचने की कोशिश करता है, उतना अधिक अंदर धंसता है। वो हद बेहद में रहे भटकता, सतलोक नहीं जावे। अब क्या कह रहे महाराज, आगे खास बात बता रहे, कै सुखराम सुनो नर नारी, सब नर नारियों से नर नारी में सब आ गए, सामान्य नर नारी भी आ गए, ज्ञानी विद्वान पंडित भी आ गए, पढ़े लिखे भी आ गए, बिना पढ़े लिखे भी आ गए। नर नारी मतलब मनुष्य, सब आ गए मनुष्य, सबको कह रहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे खड़दर्शनी हो, चाहे कोई भी हो, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, सबके लिए बात। क्या कह रहे हैं, कै सुखराम सुनो नर नारी, तन मन धन सब दीजिए, तन भी दे दो, मन भी दे दो, धन भी दे दो, सर्वस्व लुटा दो, सर्वस्व समर्पित कर दो। हाँ, सब कुछ दे दो और बदले में यदि आपको मिलता हो उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर जिन गुरु संग एक, जहां आपको ऐसे निज नाम का भेद मिलता हो, मंथनाल में उलटने का भेद मिलता हो, ज्ञान की जागृति होते हो, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान का संग कर लेना, चाहे भले कितनी ही कॉस्ट आए, कितनी ही लागत आए, कितना ही समय लगाना पड़े, लगा देना। ऐसा मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे ज्ञान को धारण करने के लिए, मेरे पास ये काम है, ये काम है, बीच में काम मत गिनाना। महाराज ने कहा कि आपका धन भी खर्च हो रहा है कहीं से, चलकर आने के लिए तो खर्च कर देना, उसकी परवाह मत कर। तन को कष्ट भी होता है थोड़ा चलकर आने के लिए, तो चल के आ जाना। चरणासु चल जाइए, स्तन सेती परिणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम मिनख जन्म लाओ यूं लीजिए। इस प्रकार से लाभ लेना है, मनुष्य शरीर में आए हो तो ले लेना, लेकिन फिर मिलने वाला नहीं। अभी मिल जाएगा, मिल जाएगा, उसके लिए जो कुछ भी आपको करना है कर लेना, लेकिन ये वस्तु जरूर प्राप्त कर लेना यदि मनुष्य शरीर में आए। ये वस्तु मिल गई तो आपका काम बन गया, कल्याण हो गया आपका जन्म मरण से लेकर। और ये वस्तु नहीं मिली तो फिर कर कराना पड़ेगा। कह रहे कुछ आपको करना हो सब कुछ कर लो, तो छोड़ना मत, कसर मत रखना, कमी मत रखना, तन मन सब दीजिए। से जैसे संत सदगुरु केवली भगवंत बताए वैसे साधना करनी, और मन को भी एक जगह पर टिका देना है, इसके ऊपर इधर उधर नहीं। और जो अपनी स्वास्थ्य रूपी पूंजी धन के रूप में अपने को प्राप्त हुई है 77 करोड़ 76 लाख, इन सबको भी राम जी के नाम के सिमरन में लगा देना, क्योंकि पूरे गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया है, राम भजन बिन स्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कह रहे महाराज सब कुछ समर्पित कर दो और उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, नाम उलटकर गढ़ के ऊपर चढ़ जाएगा और इस आत्मा को संग लेकर जाएगा निज नाम। जिन गुरु संगे की, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान का संग करो, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण इसी शरीर से, इसी जन्म से अभी ही हो जाए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान
हंस स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गता ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।